हेलो, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एक दुखदाई खबर। जब भी कहीं भी कोई मरता है तो मुझे दुख होता है। चाहे वो अपनी मौत मरे या फांसी लगा के मरे या किसी बम या गोली से मर जाए। जब जब भी कोई इंसान मरता है, कहीं भी मरे, फिलिस्तीन में अगर कोई मरता है, पाकिस्तान में अगर कोई मरता है, हिंदुस्तान में अगर कोई मरता है या जापान में अगर कोई मरता है, तो मर तो इंसान रहा है ना। इस करके मुझे दुख होता है। और दुख तब भी होता है जब इंसान तो मरा, साथ में इंसानियत भी मरी। दिल्ली में सरकार अपने नशे में, एक्चुअली हुआ तो यह था कि योगी ने उधर एक मूवमेंट चला दिया, अभियान चला दिया कि जहां जहां पर भी मुसलमानों की आबादी हो, वहां इनक्रोचमेंट के नाम पर बुलडोजर चलवाओ ताकि इन मुल्लाओं को अकल आ जाए। अकल उकल कुछ नहीं आती। बाबर जैसे लोगों ने भी हिंदुओं को अकल सिखाने की कोशिश की थी। आज बाबर का नाम लेने वाला कोई नहीं है, औरंगजेब का नाम लेने वाला कोई नहीं है। औरंगजेब और बाबर के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फितूरी राजे हुए जिनके दिमाग में ये जुनून था, फितूर था कि हम हिंदुस्तान से हिंदू लफ्ज खत्म कर देंगे। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। तो मैं बात कर रहा था एक आत्मघाती सुसाइड अटैक की। मेरे ये DW न्यूज की खबर है। DW न्यूज कि पाकिस्तान कराची यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने अपने आप को उड़ा दिया। बम बांधे हुए थे, अपने शरीर पर उड़ा दिया और 4 लोगों की मौत हो गई। जब खुद अपने आप को बम बांध लिया, उड़ा दिया। राजीव गांधी साहब को भी जिस औरत ने मारा था, उसने अपने शरीर को बम ही बांधे हुए थे शायद, या उस माला में बम थे जो राजीव गांधी साहब को पहनाई, वो भी एक सुसाइड अटैक था। तो एक उग्रवादी संगठन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन्होंने इसकी जिम्मेवारी ली है। शायद उनकी डिमांड होगी कि खैबर पख्तूनिस्तान का जो इलाका है उसको एक अलग देश घोषित कर दिया जाए। अरे यार, इतने रुमार जितने छोटे छोटे देश लेकर क्या करोगे? हिंदुस्तान कितना बड़ा देश है, अमेरिका कितना बड़ा देश है, रशिया कितना बड़ा देश है, चाइना कितना बड़ा देश है। वो अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे विद इन देयर टेरिटरी। इसी करके अमेरिका को कभी इसराइल के साथ पंगा लेना पड़ता है, कभी मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री। ये जो आजकल रशिया में हो रहा है ना, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई, दिखने में लड़ रहे हैं रशिया और यूक्रेन, परंतु असली इंटरेस्ट तो अमेरिका का है ना। तो पाकिस्तान में ये जो अटैक हुआ, सुसाइड अटैक, उसमें कुछ लोग मरे और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये मैं यहां से पढ़ के खबर को फिर बता रहा हूं आपको, और जिस औरत ने अपने शरीर पर बम बांधे हुए थे उसका नाम था शारी बलूच। हमें तो ये भी नहीं पता कि बलूचिस्तान इलाका कैसा है, वहां की बोली क्या है, वहां के लोगों की डिमांड क्या है। परंतु जब हिंदुस्तान, मुझे इस बात को इस करके कहना पड़ रहा है,
जब हिंदुस्तान की सरकार कह देती है ना कि ये जो अटैक हुआ है ये पाकिस्तान ने करवाया है, उस वक्त मुझे शर्म आती है कि हमारे लीडर ऐसे हैं। अरे आपके देश में कम समस्याएं हैं। मोदी साहब ने जब 370 हटा के पूरी कश्मीरी वैली को अपने विरुद्ध खड़ा कर लिया, अब गए थे ना सुल्तान आजम हिंद, जम्मू में एक रैली करके आगे, बहुत सारी घोषणाएं करके आगे, बहुत सारे क्या कहते हैं फाउंडेशन स्टोन लगा के आगे, ये मैंने किया है। मैंने नहीं किया, मोदी। मैंने तो सोचा था कि सुल्तान आजम हिंद कश्मीर के लाल चौक तक जाएंगे और बिना किसी सिक्योरिटी के जाएंगे, डाउनटाउन में भी जाएंगे विदाउट एनी सिक्योरिटी, क्योंकि अब हो ही गए। इन्होंने दफा 370 हटा के सारे कश्मीरियों को खुश कर दिया, यही तो कश्मीरी चाहते थे। अब मोदी साहब की जय जयकार हो रही है। एक दो दिन बाद कोई ना कोई बीजेपी का वहां लीडर कुछ नहीं है, पंचायत वगैरह के जो मेंबर होते हैं ना, इन्होंने जबरदस्ती कहा कि भैया हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे और हमारे बीजेपी में आ जाओ, इलेक्शन लड़ लो, हम जिता भी देंगे, आपको पावर भी दे देंगे, पैसा भी दे देंगे। वैसे लीडर रोज ही कोई ना कोई मरता रहता है। कभी सरपंच मर जाता है, कभी पंचायत मेंबर मर जाता है, कभी स्कूल की मास्टरनी मर जाती है, गुरमीत कौर का क्या नाम था उसका बेचारे, बहुत सारे लोग, कभी एक सुनारा मर जाता है, कभी एक केमिस्ट मर जाता है। तो पैलेस्टीन में इजराइल और फलस्तीनियों की लड़ाई होती, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई पत्थर मार रहा है, कोई गोली मार रहा है। पाकिस्तान ने ही आपस में भिड़ भिड़ के मार रहे हैं। तो अब हमारी सरकार अगर कहती है ना कि पाकिस्तान ने हमारे हिंदुस्तान के अंदर उग्रवादी भेज दिए यहाँ अटैक करवाने के लिए, तो ये गवर्नमेंट की बेवकूफी है। वो तो अपना देश नहीं संभाल पा रहे, उनके अपने देश में इतनी, जैसा उग्रवाद हमारे यहाँ है वैसा ही उग्रवाद उनके वहां है। तो वो पहले अपना तो संभाल लें, फिर हमारे बारे में सोच लेंगे। आप अपने बारे में सोचिए, आपने अपने देश को सुखी बनाने के वास्ते क्या किया। अगर मैं टीवी देखता हूं, अगर मैं अखबारें पढ़ता हूं, अगर मैं इंटरनेट पर चेकिंग करता हूं, तो हिंदुस्तान में आजकल जो खबरें चलती हैं वो हिजाब पर चलती हैं, बुरके पर चलती हैं, हनुमान चालीसे पर चलती हैं कि ये मस्जिद में लाउड स्पीकर लगेगा कि नहीं लगेगा, इस पर चलती है। तो कोई एम्प्लॉयमेंट की समस्या तो नहीं है ना, सारे फुल एम्प्लॉयमेंट है हिंदुस्तान में, गरीबी की कोई समस्या नहीं है, सारे कारों में घूमते हैं, बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं है, गरीबी की कोई समस्या नहीं है, और डेवलपमेंट की कोई समस्या नहीं है। समस्या तो यह है कि लाउड स्पीकर लगेगा कि नहीं लगेगा, मंदिर में लगेगा या कि मस्जिद में लगेगा। ऐसे टुच्चे टुच्चे जब लीडर हो जाएं, देश की समस्याओं को नजरअंदाज कर दें और लाउड स्पीकर और कब्रिस्तान पर बातें करना शुरू कर दें, तो समझ लो कि देश का नुकसान कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस देश में रहते हो उसके बारे में भी कभी सोच लिया करो।